खबर है पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। आपने अपने लीगल नोटिस में डाला है कि मैं जूम मीटिंग में लेट आया हूँ, अनफॉरगिवेबल। और मैं दिल से ये अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि मैंने कहा कि ये बिगेस्ट पीएसएल नहीं होगा। तो अगेन मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि मैंने इतनी ये गलत चीज़ें आप लोगों से रिक्वेस्ट की और गलत चीज़ों पे मैंने तनकीद की। सो आई होप यू लाइक माई अपॉलॉजी वीडियो विद लव। आपको टर्मिनेशन लगती है मुल्तान सुल्तान की या नहीं? नहीं होगी टर्मिनेशन, इट्स नॉट दैट सिंपल। एनी स्ट्रांग लीगल ग्राउंड नहीं आपके ख्याल में पीसीबी के पास? और ये पर्सनल एक्चुअली सेटलमेंट्स हो रही हैं क्योंकि पर्सनल जो भी बातचीत भी नहीं हुई और ये जो कम्युनिकेशन लैप्स और गैप है ना, वो इसलिए है कि दो पर्सनालिटीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अहम खबर दें, पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीएसएल से, ताकि मैं कभी भी कोई टीम ना ले सकूं। सुनने में आया है कि अली तरीन साहब के ऊपर जो है वो सख्ती से पीसीबी ने तनकीद करते हुए उन्हें कह दिया है कि आज के बाद आप हमारे खिलाफ एक भी लफ्ज बोले तो आप हमसे लाताल्लुक हो जाइएगा और हम आपसे लाताल्लुक हो जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग जिसको हमने बच्चे से जवान होते हुए देखा, पूरी दुनिया में आज उसका मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली खान तरीन साहब को एक नोटिस भेजा और कहा गया कि पब्लिक अपॉलॉजी करें जो अपनी तनकीद की है। मैं आपको जस्ट मफहूम बता रहा हूं। उन्होंने वो नोटिस, आप लोग इतना यूज्ड टू हैं कि आपके इर्द गिर्द येस मैन हैं और मिनियंस हैं कि आप थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने आज तक एक कॉल, एक मैसेज, एक ईमेल, एक इनविटेशन रिसीव नहीं की कि क्या आपके इश्यूज़ हैं, आएँ दफ्तर में आएँ, इकट्ठे मिलकर हम इनको एड्रेस करते हैं और देखते हैं कि हम क्या बेहतरी ला सकते हैं इस लीग में। पर्सनल लड़ाई हो गई हुई है इनकी अली तरीन से। अली तरीन ने बैंड बजा दिया इनका। नाउ पीसीबी ने लेटर भेज दिया 12 सितंबर को, लेटर ऑफ चार्ज। अगला पढ़ा लिखा आदमी है यार, उन्हें तुन के जवाब देता 2 अक्टूबर 2005 ने कह लो पढ़ो। उसके बाद पीसीबी ने झूठ बोला, इनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है जो भी, उन्होंने झूठ बोला जर्नलिस्ट के साथ, ये बताया कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन भेज दिया गया है। मौकफ से नहीं हटे। अगर वो अपने मौकफ से हटते ना तो हम ये बात करते कि यार अली तरीन साहब इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये बातें कर रहे थे। अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही ये बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौकफ कायम रखा है, हत्ता कि उन्होंने अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा, मैं तो आपकी तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। देखें 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया हो कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। यार मजाक बना के रख दिया। आई एम सॉरी अगर मेरी बातें आपको हार्श लग रही हैं, मगर पता नहीं यार, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई है। ये मजाक जो उड़ रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट का, मतलब कुछ अच्छा नहीं आ रहा। टीम थोड़ी थले लगी है, टेस्ट अपने घरों हारन डे और T20 3 मैच हार गए इंडिया को, कहीं पे कुछ नहीं है, हर जगह मैच पैन है और आपस में भी लड़ रहे हैं आप लोग यार। प्राइवेटली भी उसका इजहार करें ताकि चीजें बेहतर हो। आप प्राइवेट में कोई एक ईमेल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे और पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ। अगर पब्लिकली क्यों गए वो मुझे बताएं। बाकी 5 फ्रेंचाइज तो पब्लिकली नहीं गई, सारे तो खुश नहीं होंगे, बहुत सारों का मसाइल है। अभी तक 2 टीम्स डिसाइड नहीं हुई हैं, अभी तक वो जो टीम्स की एवेल्युएशन है वो नहीं हुई। बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा मजाकिया तौर पे भी बोलता है। उसने तो यहां तक बोला कि पीएसएल के ग्रुप में कोई अपडेट्स नहीं आती। वो बहुत वोकल है, मैं उस वोकल होने के अगेंस्ट नहीं उसको डिफेंड कर सकता, लेकिन क्या उसका वोकल होना गलत है? ये सवाल अगर मैं और आप अपने आप से पूछें तो ये चीज दिखती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑनेस्ट तनकीद भी पसंद नहीं है। ब्रांड तो वैसे ही खत्म हो चुका है पीएसएल का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नीचे इस तरह नहीं होगी कि अगर आपको याद हो, इन्हीं 6 फ्रेंचाइजेस ने एक इंडेमनिटी ले ली थी एहसान मानी साहब से और 20% प्रीमियर पे ये रिटेन कर सकते हैं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो एशिया कप ट्रॉफी चोर है, अब अपने लोगों से ही भिड़ रहा है। देख सकते हो किस तरह से पीसीबी ने पीएसएल ओनर अली तरीन को नोटिस भेजा है कि भाई माफी मांगो हमसे जो तुमने कहा है। अली तरीन जो पीएसएल टीम का ओनर है, उसने किस तरह से पीसीबी का भांडा फोड़ा था कि पीसीबी चेयरमैन बर्बाद कर रहा है हमारी लीग को। जो पीसीबी बोलता है कि हमारी लीग सबसे ऊपर है, पीएसएल उसकी जैसी लीग नहीं है भाई, नंबर 1 लीग है, इस तरह की बातें करता था। वही अली तरीन ने इनका भांडा फोड़ा था कि हमारी लीग 5वें 6ठे नंबर में आती है, कोई दूसरे तीसरे में नहीं आती। और बात भी सही है, जब पीएसएल का ड्रॉप हुआ था देख सकते हो उसमें शादी वाली कुर्सियां और माइक खराब हो रखा था और किस तरह से पाकिस्तान में भी बेइज्जती हो गई थी। तो अली तरीन इनको सच दिखाते थे और इनकी बेइज्जती करते थे। वहीं पीसीबी ने अब नोटिस भेज दिया और उस नोटिस का जवाब अली तरीन ने दिया है और बोल दिया है कि भाई मैंने सिर्फ सच दिखाया तुम्हें,
अगर तुम्हें कुछ मेरी बात का गलत लगाओ ना, सामने आके बात करो, नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अपनी लंबी चौड़ी बात कह के उन्होंने नोटिस फाड़ा है और पीसीबी के चेयरमैन के मुंह पे फेंका है और बताया कि भाई अगर पाकिस्तान में कोई सच बोलेगा ना, उसको इसी तरह से लोग दबाने की कोशिश करेंगे। पर भाई अली तरीन हार मानने वाला बंदा नहीं है। उसने बोला कि मैंने पैसे लगाए भाई अपनी टीम में और तुम लोग बर्बाद कर रहे हो पीएसएल को। जो पीएसएल आए हैं वो बताते हैं कि जनाब उनका जो नोटिस है उसका मतन ये है कि अगर मुल्तान सुल्तान्स ने पीसीबी नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो टीम रुकनीयत भी खत्म हो जाएगी। मुल्तान सुल्तान्स ने मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को जख्मी करने का जो है वो चैलेंज रखा था और उस पर $1000 का इनाम रखा था। अच्छा, टीम के ऑनर ने हेलमेट पर एक गेंद मारने का $1000 इनाम देने का ऐलान किया था और $1000 इनाम देने की वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। मुल्तान सुल्तान्स ने पाकिस्तान सुपर लीग कॉन्ट्रैक्ट की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जियाँ की हैं और मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर ने पाकिस्तान सुपर लीग की साख को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है, जबकि पीएसएल की वैल्यूएशन में ताकीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने किसी मीटिंग में तजवीज़ नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद बार ब्रांड को नुकसान पहुंचाया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लीग को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और PSL 10 में 3.4 बिलियन व्यूज़ आए हैं और पीएसएल की वैल्यूएशन रवा हफ्ते मुकम्मल हो गया। उसी के बाद मुल्तान सुल्तान्स का ये मौक़िफ़ आया है कि नोटिस में मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन के बयानात वापस लेने और पीएसएल इंतजामिया से अवामी माफ़ी का मुतालबा किया गया था। यार मजाक बना के रख दिया। आई एम सॉरी अगर मेरी बातें आपको हार्श लग रही हैं, मगर पता नहीं यार, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई है। ये मजाक जो उड़ रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट का, मतलब कुछ अच्छा नहीं आ रहा। टीम तो अड़ी थले लगी है, टेस्ट अपने घरों हारन डे और T20 3 मैच हार गए इंडिया को, कहीं पे कुछ नहीं है, हर जगह मैच पैन है और आपस में भी लड़ रहे हैं आप लोग यार। नहीं अब एक मेरी बात सुने, मैंने पहले भी कहा था आपका जो आईसीसी के साथ फटा चल रहा है ना, आईसीसी का फटा चल रहा है, और अगर फर्ज किया इस मामला उस नौबत पे आ जाता है कि पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होते, तो फिर आईसीसी की रेवेन्यू भी कम होगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कम होगी, ठीक है ना। तो आपके पता है, मैंने आपको उस वक्त बताया था कितना पैसा आता है पाकिस्तान सुपर लीग से। हाँ, आपका क्रिकेट बोर्ड की ठीक ठाक ये इकोनॉमी है, आप अपने यार सबसे कामयाब बिजनेस को आप खुद ठुडे मार रहे हो यार तुसी। अच्छा, पहले तो ये सीन था कि हमें ये नहीं पता था कि 2 टीमें कैसे और कौन और कितने में बाय करेगा, अब तीसरी भी आ गई है और सर किसी को भी नहीं पता अभी तक। तो मुझे बताएं, कोई बिडिंग आई है, क्या आया है? मैं वही तो कह रहा हूँ, अब तीसरी भी आ गई है। नाम लिया था ना पाकिस्तान, ये रिपोर्ट्स आई थी मीडिया में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि 1 अरब से ऊपर की हर टीम जाए। तो ये अली तरीन साहब ही बोले थे, उसने बोला यार 1 अरब वाला कोई मजाक नहीं थे, ऐसे किसी ने नहीं लानी। और आपको भी पता, मुझे भी पता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर स्पॉन्सर पार्क भी लगा हुआ है, हाउसिंग सोसाइटी था यार। और दूसरी बात सुनने, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट डोमेस्टिक का हुआ था, वो T20 वो जो चैंपियंस लीग हुई थी डोमेस्टिक की, उसमें से स्पॉन्सर खुद नकवी साहब लेके आए थे। आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर नहीं मिल रहे और नकवी साहब को आके एफर्ट करनी, बड़ी बात है उनकी कि उन्होंने एज ए चेयरमैन बेचारे ने एफर्ट की और लेके आए, 2 डोमेस्टिक टूर्नामेंट के लिए लेके आए। तो आपको खुद समझ आ रही है कि आप खुद ही कह रहे हैं आपके पास स्टार भी नहीं है, तो फिर यही स्टार आपने 1 अरब में कैसे बेच लेने हैं, जब तुम खुद एक कैटेगरी मतलब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हो यार। वो जेबों से देने पड़े ने, कमाल है कसम से। मैं बता रहा हूं ये ना। अच्छा, एक और बड़ी जो भी है ये क्रिकेट पाकिस्तान की है भाई साहब, इतना देख लें आप। ये पर्सनल मत हो कि जनाब पब्लिक में आए और माफी मांगे। आपने उनको कोई नोटिस, आप उनको बुलाइए भाई साहब, आपने मीडिया में आकर उसको, या मेरी बात सुने, मेरा अगर 7 अरब लगा हुआ है ना और मैं उस चीज को नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो मैं खुद भी नुकसान खाऊंगा ना। जारी बात है, आप तो मैं क्यों करूंगा? मुझे तकलीफ हो रही है। मेरा 7 अरब लगा, मुझे जाया नजर आ रहा होगा कि यार ये मैं 2019 से लगाऊं, मेरा 7 अरब रुपया लग गया। पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन, चौथा एडिशन, छठे 7 तक सही था, 8वां 9वां 10वां तो वो गया ना बिल्कुल ही। 9वां 10वां तो बड़ा ही जिन्हों कहते ना बिल्कुल ही हदेम मुक गई होंगे, तो तकलीफ होगी। और आपको फिर इससे होगा कि यार एक तो बहुत फ्लॉप जा रहा है, दूसरा पीएसएल जो मैनेजमेंट के लोग रखे हुए हैं वो रिप्लाई नहीं करते, कुछ हमें अपडेट नहीं दे रहे। तीसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, जिनसे खुद क्रिकेट बोर्ड खुश नहीं है, उनको उठा के पीएसएल में आप डाल रहे हैं, यानी वहां से सस्पेंड कर रहे हैं और पीएसएल में डाल रहे हैं। तो जिसने अरबों रुपए खर्च किए हैं वो क्या सोचेगा कि यार हम कहां पे पैसे खर्च कर रहे हैं। और आपने एक और सुना, उन्होंने ट्रॉफी अनवीलिंग का भी मजाक उन्होंने उड़ाया। अब आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ये बात सब कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो खुल के सामने आके कह रहा है। ये राय जो है ना, मैं आपको सीरियस बता रहा हूं, ये सबकी राय है। मैं 2 सवाल है छोटे छोटे, जिसके ऊपर आपकी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप स्टार्ट से पीएसएल को भी देख रहे हैं। अच्छा, पहली बात यह है कि पीसीबी ने यह कहा है कि आपने रिटर्न में हमें कभी कोई ऐसी चीज नहीं दी जिस
कि जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते और पीएसएल आगे बढ़ता, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आपने ये बिफोर असेसमेंट ही ये बातें करनी शुरू कर दी ताकि ये हाइप जो पीएसएल की क्रिएट हुई थी वो ड्रॉप डाउन हो। और जो कौन सी हमने hype? यार ये उनका क्लेम है ना, बात तो सुन ले। अच्छा वो उनका क्लेम है कि ये जो अच्छा। हाइप पीएसएल की बनी थी जिसकी वजह से हमने कंपनी जो 2 फ्रेंचाइजीज को गॉट इट यानी जो हमने महंगे दाम में बेचनी थी आपने वो तो गा के भगा दी है। अब ये क्या चाह रहे हैं? वो जमीन बोस कर दी। हाँ जी, यानी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰੰਡੀ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। मैं अगर बिजनेसमैन हूंगा, मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मैं डिमांड करूंगा कि 10 साल बाद मेरी लीग प्रोफेशनल हो। अगर ड्राफ्ट के अंदर माइक नहीं चल रहे तो उसके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। किसने दिया उस ब्रॉडकास्टर को कॉन्ट्रैक्ट? क्यों दिया उस ब्रॉडकास्टर को कॉन्ट्रैक्ट? क्यों वही 3-4 ब्रॉडकास्टर हैं हमारे पास घूम घूम के जो कि आते और जाते रहते हैं? क्या इस चीज के ऊपर कभी इनकी जड़ों को खोदा गया? क्या आज इस बात को डिनाई किया जा सकता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि इस बात के लिए इग्नोरेंट नहीं हुआ जा सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज ऑफ नाउ इज फुल ऑफ पॉलिटिकल हायरिंग्स? Nobody can hide that fact. It is an absolute clarity for everyone to see. ना अली तरीन यहाँ सही होंगे ना पीसीबी सही होगा। मैं यहाँ किसी की साइड लेने नहीं बैठा। मैं पाकिस्तान सुपर लीग का जो एक ग्रोथ है उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो where do we stand right now? मौकफ से नहीं हटे। अगर वो अपने मौकफ से हटते ना तो हम ये बात करते कि यार अली तरीन साहब इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये बातें कर रहे थे। अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही ये बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौकफ कायम रखा है, हत्ता कि उन्होंने अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा, मैं तो आपकी तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। देखिए 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया हो कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये है कि पीसीबी, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि अली तरीन साहब को अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। उससे शायद ये होता कि पीसीबी को भी बुरा ना लगता। देखिए जिसको आपने तनकीद करनी होती है ना, आप समटाइम्स इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं कि वो तनकीद जो है वो तनकीद कम और वो समझ लें कि आपके लिए ना एक ताना ज्यादा बन जाता है। तो तनकीद में ताना नहीं होता ना, तनकीद में तो इस्तिलाही गुफ्तगू होती है। तो अगर यहाँ पर अली तरीन साहब अपनी गुफ्तगू में थोड़ी सी नरमी रखते तो शायद पीसीबी भी इतना ज्यादा बुरा ना मनाता। मगर ये है कि उनका मौकफ अगर अभी भी कायम है तो मैं सल्यूट करती हूँ उन्हें। बहुत बड़ी बात है कि उनको एक इदारे ने बाकायदा तौर पर धमकाया है कि हम आपको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, फिर भी वो अपनी बात पर कायम है, तो ये बहुत बड़ी बात है।